टाइम एंड वर्क पे ही बेस एक क्वेश्चन और आता है ना, जिसको हम लोग पाइप और सिस्टर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइप और सिस्टर्न कहते हैं। चलिए थोड़ा सा उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि पाइप एंड सिस्टर्न क्या हुआ जी? सुनो कैमरा ऑन। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम भी ठीक उसी तरह वर्क करता है, एकदम वही मेथड ही है। जैसे मान लीजिए ये टंकी है, क्या है? एक टंकी है मान लीजिए, इसमें एक पानी भरने वाला पाइप लगा है और मान लीजिए दो पाइप लगा दीजिए टंकी भरने वाला। ठीक है, दो पाइप लगा दीजिए भरने वाला पहले। ठीक है, तो पहले भरने वाला देखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि पाइप ए एक 10 घंटे में भर सकता है, पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 5 घंटे में भर सकता है। तो बताइए कि अगर दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने देर में भर जाए? तो A प्लस A का पोटेंशियल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1/10 और B का कितना हो जाएगा? 1/5। तो A प्लस B दोनों पाइप को अगर खोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम क्या आ जाएगा? 10, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ये कितना हो गया बेटा? 3/10। और टाइम निकालने के लिए क्या कर देंगे? 10/3 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 1/3। इतने समय में आपकी टंकी क्या हो जाएगी? आया समझ में? एलसीएम ये 10 और 5 से 10 कट रहा है कि नहीं? 5 2 जा 10। अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं और छोटे वाले नंबर से बड़ा वाला नंबर का डिवाइड हो जा रहा है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम। ठीक है, जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम होता है। पढ़ा रहे हैं कैमरा भी ऑन है तो चुपके से निकल, नहीं छोटैया भी होने लगेगी। आया समझ में? आया समझ में ना? अब चलिए हम एक पाइप इसमें निकलने वाला है, क्या कर देते हैं? निकालेंगे। और एक पाइप भरेगा और एक पाइप निकालेगा। अगर बी वाला भरेगा तो पानी भरता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तब क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। तो 1/10 क्या कर रहा है? भर रहा है। और 1/5 क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ डिफरेंस लगाते हैं। क्या लगा देंगे? डिफरेंस। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तब ये आ जाएगा 1/10, है ना? तो कितने देर में भरेगा ये? 10 घंटे में भरेगा। ये तो कौन सा बताओ एक्स कैसा है? समझ रहे हैं? तब क्या होगा? ये पूरा सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए कि A कितने देर में भर रहा है? 5 घंटे में। B कितने देर में खाली कर रहा है? 6 घंटे में। दोनों साथ में खोल दिया गया तो क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30। 6 5 जा 30, 5 माइनस 5 6 जा 30, 1/30 आंसर आ गया। यानी टाइम कितना आ जाएगा? 30। ठीक, आंसर चेक करिए, देखिए 30 आ रहा था। 30 आंसर चेक करिए। एक दिन ज्यादा पानी भरेगा कितना बार? क्वेश्चन नंबर 15। 30 घंटे में क्या करेगा? भर देगा। आया समझ में पिता? बताओ 30 घंटा में कुछ सर हाँ हाँ, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है ना? अभी प्रॉब्लम पकड़ना है। 6 - 5 देखो, वो 1/5 1/6, 6 और 5 का एलसीएम लिए 30 आ गया। तो 6 से क्या करोगे? पहले 30 को डिवाइड करोगे। 6 से पहले 30 को डिवाइड करोगे तो 6 5 जा
30 और इस 5 का मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले में करोगे तो 5 1 जा तो जो आएगा यहाँ लिखते हैं और 6 5 जा 30 और 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 6 का ऊपर करेंगे तो ऊपर करने के बाद यहाँ लिखते हैं 6 में से 5 गया 1 में 30 घंटे में भर गया ना। एक क्वेश्चन दे रहे करिए आप लोग पाइप सिस्टम का ए 15 घंटे में फिल कर सकता है, बी 10 घंटे में खाली कर सकता है ना। बोथ आर ओपन टुगेदर, बोथ आर ओपेंड टुगेदर, दोनों साथ खोल दिए गए तो हाउ मच टाइम टू टेक फिल, हाउ मच टाइम टेक 30 आवर टू फिल द टैंक, फिल द टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, डू इट। 30 हो गया सर 30। ऑफ कर रहे हैं सर? अरे ये ऑन कर रहे हैं। ये क्या की एक ही बात करोगे देखिए एलसीएम निकालने में देखिए आपको बहुत जगह प्रॉब्लम होती है, बार बार आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो हम बताने वाले हैं आपको बिना फैक्टराइजेशन किए मोस्ट ऑफ द नंबर यानी अधिकतर नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलो पहले हम होल नंबर का बता देते हैं फिर फ्रैक्शन का भी बता देते हैं ना। तो पहले होल नंबर का बता देते हैं, ठीक है। होल नंबर का एलसीएम बताने के लिए जैसे मान लीजिए 10 और 15 का निकालना है, 10 और 15 का निकालना है, ठीक है। तो 10 और 15 का निकालना है बेटा, तो बताइए कॉमन नंबर कौन सा है जो 15 के भी टेबल में आएगा और 10 के भी टेबल में आएगा, हाईएस्ट बड़ा नंबर कौन सा। 5 15 के टेबल पे से अब समझो ठीक है। ये कितना अधिक है, 5 के टेबल में 10 देखो ध्यान समझोगे तभी समझ पाओगे। ये कितना अधिक है, 3 अधिक है ना, 5 के 15 5 9 10, ठीक है। रेशियो क्या बना 3:5 का बना है ना, रेशियो से लिखेगा तो 15 दहा में 150, 15 दहा में 150, 3 से डिवाइड कर दो, अरे 5 से दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, कितना आ गया 30। नहीं समझे? सर ये बताइए कि 5 ही क्यों नंबर लिए थे, कहाँ पे 10 और 15 है। रेशियो निकालोगे 2:3 तो आएगा, और कोई आ जाएगा बताओ। नहीं सर क्या बोले, समझो पहले बात, ध्यान तो 5 को बता सकते ध्यान फिर से समझो। देखो 10 है और 15 है, क्या है 10 और 15 है, 5 से काट देंगे, 5 गुना 10 5 किए, लेकिन आपको रेशियो भी निकालने आना चाहिए। सुनिए सर, ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों काट रहा है हाँ 30, तब 30 कैसे काटेगा उन दोनों को? 30 नहीं, 5 ना, जिस नंबर को ये दोनों काट सके हाँ 30 वो नंबर, हाँ 30 ही तो होगा। 5 कैसे आ रहा है? 5 कहाँ आ रहा है, ये देखो रेशियो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया रेशियो दोनों जोड़ दो, कितना आ गया रेशियो दोनों, नहीं समझे। 5 या 15 5 गुना 10, 2:3 का रेशियो बना, 2:3 का रेशियो बना, और 15 दहा में क्या होगा 150, और दोनों का रेशियो जोड़ो 5 से डिवाइड करो, कितना आया 30। ऐसे भी आता है, ठीक है। लेकिन जब कब ऐसा होता है, जब दोनों कंपोजिट नंबर होते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब दोनों नंबर कंपोजिट हो, है ना। तो देखो जब दोनों नंबर कंपोजिट होंगे, कंपोजिट नंबर जानते हो क्या होता है, हे भगवान तब का बताएंगे तुमको जी, हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो, पता है लेकिन हाँ ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मान लो यहाँ पे हम 20 का और 10 का निकालना है, अब बताओ क्या होगा। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 0 0 काट दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 1 3 होगा, प्लस करना है। अरे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, इसमें दिमाग कहाँ लगा। देखो 10 से 20 कट जाएगा ना, 10 से 20 कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो
तो 10 से 20 कट रहा है तो 20 ही एलसीएम हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गया। हाँ। 10 के टेबल में 20 आ रहा है ना, तो 20 ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और देखो सर तो टाइम टेबल में सर 2 आगे आ रहा है ना? हैं? अभी नहीं, उससे मतलब नहीं है। सुनो, अगर नीचे कोई नंबर है, अगर ये नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो यही आएगा जिसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ 50 हो गया और यहाँ 5 हो गया, हाँ तो 50 तो 5 के टेबल 50 आता है ना, 50 ही एलसीएम होगा। समझ गए? मान लो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 के टेबल में 15 आ रहा है ना, 15 ही एलसीएम होगा। समझ रहे हो? मान लो यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, तो नहीं है ना, तब नहीं होगा। तो वैसे निकाल। तब क्या करना पड़ेगा? वो वाला बुद्धि लगाना पड़ेगा। 6 दूना के 12, 6 त्रिक 18, 5, 18 12 मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो तुमको इसका कॉमन नंबर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? कॉमन नंबर। तो देखो तुमको एक तरीका बता रहा है, इसका टेबल पढ़ते जाओ। 12 पंचे 60, है ना? 18 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता है। 18 दाम 180 और 12 दाम 120, तब भी नहीं आएगा। और 12 दाम 120 और 12 पंचे 60, यानी 12 15 में करोगे तब जाके आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? ऐसा कौन सा नंबर दोनों में है? 12 के 36, 18 गुना 36। अब समझो कैसे। सर ये 2 का टेबल है। सुनो, ध्यान सुनो। ऐसा नंबर तुमको खोजना है जो दोनों के टेबल में आए। 12 3 36, 18 गुना 36, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। सर ये बताएं क्या सोच रहा है? आप इसे आप बोले ना 18 3 36, कहीं 3 आप समझने गए। नहीं, ये तुम मत समझो, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात समझो। जो बता रहे हो वो समझो, अभी समझ जाओगे, सीख जाओगे। फिर देखो, मान लो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, तब एलसीएम क्या होगा? अब इसको बता दो फटाफट। बोले थे ना, 12 होगा, तब एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। और देखिए, मान लो ये 18 है और ये 9 है, तब 18 होगा। वेरी गुड। मान लो ये 15 है और ये 6 है, तब नहीं पता ना। अब ध्यान से 15 और 6 आ गया ना, 15 और 6 आ गया, तो 6 5 30 और 15 दूना 30, 15 दूना 30। यानी ऐसा नंबर पता करना है जो दोनों में आए। कैसा नंबर पता करना है? जो दोनों में आए। तो 6 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी 30 आता है, वो एलसीएम हो जाएगा। एक और देखो, 6 और 4 सही नहीं, अब बताएगा, समझ रहा है। 6 और 4 है, तो ऐसा नंबर खोजो जो दोनों के टेबल में है। सर ये 2 में क्या बता रहे हो? बड़ा वाला नंबर बताओ पूरे ना। टेबल में आएगा ना, इन सब टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आएगा? ये ऐसा नंबर बताओ जिसको ये दोनों काट दे। सर ये 12 जाते हैं, 12 3 आएगा 12 और 6 है 12। हाँ, तो वही 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और समझो, 22 है और 44 है, अब बताओ। 22 और 44, 44 आंसर क्या? 44 ही होगा। अरे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 ही होगा। 8 और 72 बोला। 8 और 72 का बताओ। 8 और 72 है। अब जो ठमान की